हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी। और आज जैसे आपको पता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर जो बनाया था वो एशियन गेम्स पे बनाया था। जैसे ही एशियन गेम्स खत्म हुए, मैंने आपके लिए एशियन गेम्स पे लेक्चर ला दिया था। अब आज आपको पता है नोबेल प्राइज, जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि 9 अक्टूबर को इकोनॉमिक्स का भी नोबेल प्राइज मिल जाएगा। उसके बाद हम कंप्लीट एक नोबेल प्राइज का लेक्चर आपके सामने लेके आएंगे और ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये मानिए, इससे 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, इसलिए इसको एंड तक देख लेना। मैंने यहाँ पर नोबेल प्राइज के इतने फैक्ट्स हैं ना, उनको भी कवर किया है। लेटेस्ट जो जिसको नोबेल प्राइज मिला है वो भी डिस्कस किया है। ट्रिक्स भी बताई हैं किस तरह आप याद कर सकते हो, कुछ क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। मतलब ये फुल फ्लेज लेक्चर है, याद रखिएगा, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर, इसलिए इसको मिस करना बहुत बड़ी गलती होगी आपकी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। दैट इज नोबेल प्राइज 2023। तो अब नोबेल प्राइज किस किस को मिला वो तो मैं डिस्कस करूंगा, बट थोड़ा सा बेसिक हो जाए रिगार्डिंग नोबेल प्राइज, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी फ्रेम होते हैं। सबसे पहले नोबेल प्राइज की अगर मैं बात करूं तो आप सबको पता होगा, इट इज कंसीडर्ड एज मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड इन द वर्ल्ड। बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड है वर्ल्ड का, ये पॉइंट तो आपको क्लियर होगा। अगर क्वेश्चन आता है कि नोबेल प्राइज स्टैब्लिश कब किया गया, तो नोबेल प्राइज जो है स्टैब्लिश किया गया था 1895। और ये क्यों स्टैब्लिश किया गया था? बिकॉज ऑफ द विल। याद रखिएगा, जैसे विल होती है ना, किसी भी व्यक्ति मरने वाला होता है तो अपनी विल वगैरह लिख के जाता है, आपने सुना होगा मूवीज वगैरह में। सो उसकी विल थी किसकी? स्वीडन के साइंटिस्ट थे, इसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। तो अल्फ्रेड नोबेल था, उनकी जो विल थी उसके अकॉर्डिंग 1895 में नोबेल प्राइज को स्टैब्लिश किया गया था। ओके, जबकि इनकी डेथ आप देखेंगे 1896 में होती है। ठीक है, अभी मैं आगे इसके बारे में डिस्कस भी करूंगा। तो याद रखिएगा स्टैब्लिश कब हुआ, ये क्वेश्चन आएगा, तो 1895 में स्टैब्लिश किया गया। दूसरी बात, नोबेल प्राइज किसको दिया जाता है? आप सोच सकते हैं कि आपको नोबेल प्राइज मिल सकता है क्या? तो नोबेल प्राइज अवार्ड किया जाता है टू दोज हु इन द प्रिसाइडिंग ईयर, मतलब पिछले साल की अगर मैं बात करूं, आज हमारा साल है तो पिछले साल, याद है, प्रिसाइडिंग ईयर में हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू द मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो मिल सकता है नोबेल प्राइज। अब आपके दिमाग में होगा, सर किस फील्ड में, कोई फील्ड होती है क्या जिस पर नोबेल प्राइज दिया जाता है? ये तो क्वेश्चन क्लियर हो गया, 1895 में स्टैब्लिश हुआ है, प्रेस्टिजियस अवार्ड है और कुछ अच्छा करते हैं मैनकाइंड के लिए, इसलिए अवार्ड दिया जाता है। तो जो क्वेश्चन है किस फील्ड में दिया जाता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर देखा जाए नोबेल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो याद रखना है कि अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड विल की जो विल थी 1895, नोबेल प्राइज जो है वो 5 सेपरेट फील्ड्स में दिया जाएगा। बट आप देखेंगे 5 फील्ड्स तो थी, बट एक फील्ड बाद में जाकर ऐड भी हो जाती है। मतलब पहले 5 ही फील्ड्स थी, वो 5 फील्ड्स कौन कौन सी थी? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, मेडिसिन में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है एंड पीस में दिया जाता है। ये 5 फील्ड्स में पहले दिया जाता था। ओके, बट आगे चल के क्या हुआ, 1968 में एक और नोबेल प्राइज, एक और फील्ड ऐड हो गई, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स कब ऐड हुई अगर ये पूछा है तो आंसर होगा 1968। लेकिन पहला इकोनॉमिक्स पे नोबेल प्राइज मिला कब? दैट इज 1969। तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि अगर पूछा है नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स वॉज इंस्टीट्यूटेड, तो आप 1968 मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ऐड तब हुआ था। बट फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में किस कब दिया गया था? 1969 में। ठीक है, तो दोनों फैक्चुअल को आपको क्लियर रखना है। ठीक है, तो ये है, मतलब अभी आज प्रेजेंट अगर मैं पूछूं तो कितनी फील्ड्स में दिया जाता है, तो 5 पहले थे, अब इकोनॉमिक्स भी ऐड हो गई, तो 6 फील्ड्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे आते हैं कि ये जो है नोबेल प्राइज आपने 6 फील्ड्स में बता दिया, इसको देता कौन है? तो याद रखिएगा, पीस को छोड़ के, याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, नोबेल प्राइज जो पीस मिलता है उसको छोड़ के 5 कैटेगरी को, याद रखिए, स्वीडिश इंस्टीट्यूशन से वो देती हैं। मतलब स्वीडन की जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड कर रही हैं। ठीक है, बट पीस का आपको याद रखना है, इसको नॉर्वे की जो इंस्टीट्यूशन है वो प्रोवाइड कर रही है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए आप देखेंगे पीस का जो अवार्ड होगा वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो, OSLO, याद रखिए, यहां पर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि 5 जो है वो स्वीडन इंस्टीट्यूशंस दे रही है, जबकि पीस का जो है वो नॉर्वे की जो इंस्टीट्यूशंस है वो प्रोवाइड कर रही है। तो ये क्लियर आपको रखना है, 6 फील्ड में 5 स्वीडन और एक जो है वो नॉर्वे की इंस्टीट्यूशन दे रही है। ठीक है, अब ये अल्फ्रेड नोबेल बता रहा हूं मैं, अल्फ्रेड नोबेल जिनके नाम पर नोबेल प्राइज दिया जा रहा है, इनके बारे में भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। जैसे कि अल्फ्रेड नोबेल की अगर मैं बात करूं तो इनका बॉर्न जो हुआ था 21 अक्टूबर 1833 में हुआ था। स्वीडन की कैपिटल, याद रखिएगा, स्टॉकहोम में इनका बर्थ होता है। ठीक है, तो मतलब स्टॉकहोम में इनका बर्थ हुआ है। इनकी अगर डेथ देखी जाए तो 10 दिसंबर 1896 में इनकी डेथ होती है, ये भी याद रखिएगा। 10 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बताऊंगा अभी। मतलब 63 ईयर्स में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, वाई ही इज वेरी फेमस? ही इज फेमस बिकॉज ही इन्वेंटेड व्हाट? दैट इज डायनामाइट। तो यार कि डायनामाइट की पूछा भी जाता है, डायनामाइट की खोज किसने की या हु इन्वेंटेड डायनामाइट? तो आंसर इज व्हाट? दैट इज अल्फ्रेड नोबेल। ओके, आगे अगर बात करूं तो देखिए 1895 में तो स्टैब्लिश किया गया नोबेल प्राइज, बट दिया कब से गया? तो याद रखिएगा, देना स्टार्ट हुआ है 1901 से। मतलब
पहला नोबेल प्राइज कब मिला? 1901 में। 1895 में स्टैब्लिश किया था, 1901 में ये देना चालू किया गया। और कब दिया जाता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो रिसेंटली अनाउंस हुए, अभी आपने देखा होगा सारे नोबेल प्राइज अनाउंस हो गए, बट दिया जाएगा 10 दिसंबर को। क्यों 10 दिसंबर को? क्योंकि इस दिन अल्फ्रेड नोबेल की क्या हुई थी? डेथ हुई थी, याद रखिएगा। तो जो डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, उस टाइम पर ये दिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आप देखेंगे अगर 10 दिसंबर 1896 में इनका डेथ हुआ है, तो आफ्टर 5 ईयर्स, मतलब 1901, 10 दिसंबर 1901 को नोबेल प्राइज दिया था। तो ये पूछा भी जाता है कि 10 दिसंबर को दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? जनरली हम सोचते हैं कुछ अच्छा दिन होगा, किसी का बर्थडे होगा, ऐसा होगा, बट ऐसा नहीं है। याद रखिएगा, डेथ एनिवर्सरी में दिया जाता है। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा किस तरह पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे। तो मतलब नोबेल प्राइज फर्स्ट अवार्ड कब किया गया था? 1901 में। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन होगा, सर क्या मरने के बाद, लेट अस सपोज महात्मा गांधी की मैं बात करता हूं, उनकी तो डेथ हो चुकी है, क्या उनको नोबेल प्राइज दिया जा सकता है क्या? अभी एट प्रेजेंट नहीं। याद रखिएगा, नोबेल प्राइज इज नॉट अवॉर्डेड पोस्टमसली, मतलब मरने के बाद नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। जिसको नहीं क्लियर था वो अभी इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि आपको लेट अस सपोज नोबेल प्राइज अनाउंस किया गया, अब आपकी डेथ हो गई अवार्ड मिलने से पहले ही, हाँ, तो आपको मिल जाएगा। मतलब प्राइज अगर प्रेजेंट कर दिया गया, पर्सन को अवार्ड कर दिया गया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, बिफोर रिसीविंग, रिसीव होने से पहले बीच में डेथ हो गई, फॉर एग्जांपल आज अनाउंस किया, कल उसकी डेथ हो गई, तो क्या उसको मिलेगा? हाँ, उसको फिर मिल जाएगा। बट ऐसा नहीं महात्मा गांधी की डेथ पहले हो चुकी है, अब आप उसको नोबेल प्राइज, आप पीस का दिलवा दें महात्मा गांधी को, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब पोस्टमसली नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको जरूर नोट डाउन करना है। आप सोचेंगे सर नोबेल प्राइज से मिलता क्या है, मतलब कोई गिफ्ट मिलता है क्या? तो नोबेल प्राइज का क्या है, प्राइज बनी है क्या? तो मैं आपको बताऊं, इसमें 3 चीज मिल रही है नोबेल प्राइज में। एक मिल रहा है आपको एक गोल्ड मेडल मिल रहा है, ठीक है। दूसरा आपको एक डिप्लोमा मिल रहा है, ओके। और थर्ड आपको कुछ मनी मिलता है नोबेल फाउंडेशन से, याद रखिएगा, कुछ अमाउंट मिलता है। अब आप कहेंगे कितना अमाउंट मिलता है? तो अगर मैं इंडियन रुपीज में बताऊं तो अराउंड 7.45 करोड़ रुपीज जो है, 7.45 करोड़ ये मिलते हैं। और अगर मैं स्वीडिश करेंसी में बताऊं तो याद रखिएगा, दैट इज 1 करोड़ स्वीडिश क्रोना, याद रखिएगा। तो 1 cent 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यस है। तो 1 लाख स्वीडिश क्रोना जो है, जो स्वीडिश की करेंसी है, वो मिलता है। इंडिया की रुपीस में बोलूं तो 7.45 करोड़ रुपीस मिलते हैं। ये मैंने आपको बता दिया जिसको इंटरेस्ट था। अब आपके दिमाग में सर अभी जो नोबेल प्राइज मिले हैं उस पर डिस्कस करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन तो बहुत आएगा, बिल्कुल वो आएगा, इसलिए उसकी ट्रिक लेके आते हैं। 6 फील्ड्स हैं, एक एक करके डिस्कस कर देते हैं और याद करने की ट्रिक भी बता दूंगा। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मेडिसिन में। मेडिसिन में नोबेल प्राइज 2023 किसको दिया गया, अभी ट्रिक बतानी है। मेडिसिन, जब आप दवाई लेने जाते हो, ठीक है, तो जो याद रखिएगा कैटलीन है, एक लड़की है कैटलीन, उसने पर्ची में ड्रॉ करके बताया है कि ये मेडिसिन लेके आना है। किसने बताया है? कैटलीन ने ड्रॉ किया है कि ये मेडिसिन लेके आना है। सो जो कैटलीन है, अब किसको मिला है नोबेल प्राइज मेडिसिन में? तो मेडिसिन में देख सकते हैं कैटलीन कैरिको, याद रखिए, कैटलीन के नाम से आप याद कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, कैटलीन के नाम से याद करिए। और ड्रॉ किया है उन्होंने, ड्रॉ से क्या हो जाएगा? ड्रू वेसिमन। तो ये दोनों को नोबेल प्राइज मिला है। ऐसे ही ट्रिक बनानी पड़ेगी, देखो कि कैटलीन ने ड्रॉ करके बताया कि ये मेडिसिन ले आना, ठीक है। तो ऐसा आप याद कर सकते हो। और जो कैटलीन है वो किस कंट्री से बिलोंग करती है वो भी बताता हूं, हंगरी। क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी मैंने देखे डिफिकल्ट क्वेश्चन, वो आपसे पूछे थे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, और ये डिफिकल्ट क्वेश्चन होता है, आया हुआ क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसलिए बता रहा हूं हंगरी से। और जो ड्रू वेसिमन है वो यूएसए से बिलोंग करते हैं। दोनों मैंने आपको बता दिया। किस फील्ड में दिया गया, किस डिस्कवरी के दिया गया है? तो कोविड-19 आपको याद रखना है। इतना भी याद रखोगे तो आप ऑप्शन मार्क कर सकते हो, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है फॉर द डिस्कवरीज कंसर्निंग न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन दैट इनेबल्ड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव, दिस इज इंपॉर्टेंट, इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19। तो ये मैं रेड से कलर मार्क कर रखा है, ये आपको याद रखना है। इसकी वजह से उनको याद रखिएगा, मेडिसिन में क्या मिला है? नोबेल प्राइज 2023 दिया गया है। दोनों की इमेज यहां बनी हुई है, मैंने बता दिया है। ये जो है यूएसए से बिलोंग कर रही है, ये बड़ी भूखी है, हंगरी से बिलोंग कर रही है, ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नोबेल प्राइज पर आते हैं। नेक्स्ट नोबेल प्राइज किस पर मिला है? नेक्स्ट नोबेल प्राइज 2023 मिला है फिजिक्स पर। अब देखो फिजिक्स की बात करूं, फिजिक्स में दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना दोस्ती के फिजिक्स का पेपर नहीं निकाल सकते। ये ट्रिक बना लो, ठीक है। तो याद रखिएगा, एनी और पेरी, बड़े अच्छे ना, एनी पेरी, बड़ी राइमिंग वर्ड्स हैं। एनी और पेरी जो है वो फ्रेंच है। मैंने क्या बोला? एनी और पेरी जो है वो फ्रेंच है। तो कैसे ट्रिक बनेगी? एनी, तो पहले का नाम क्या है? एनी ही नाम है, देख सकते हैं, एनी लुयर है, ठीक है। तो एनी के नाम से आप याद कर सकते हो, दैट इज सफिशिएंट। एनी और पेरी देख सकते हैं। सो पेरे जो है दूसरे हैं, ठीक है। तो एनी और पेरे जो हैं उनको नोबेल प्राइज मिला, वो फ्रेंच है। तो तीसरा जो है इसका नाम क्या है? दैट इज फ्रेंच कैरोज, याद रखिए, फ्रेंच
कारारूज, तो ये आपको फ्रेंच के नाम से आपको याद रखना, दैट इज सफिशिएंट। तो देखते फ्रेंच है तो कैसे मैंने बताया, एनी पेरी क्या है, फ्रेंच है, तो ऐसे आप ट्रिक बनाओगे तो फिजिक्स में मिला है। और जो पेरे है याद है ट्यूनीशिया से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो फ्रेंच है वो हंगरी से बिलोंग करते हैं, और जो एनी है वो याद रखिएगा फ्रांस से बिलोंग करते हैं। तो तीनों की कंट्रीज में मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब किस चीज़ के मिला, तो ये नाम देखो, मेरा नहीं मानना है कि आप पूरा पूरा नाम याद करो, ऑप्शन देख के पहचान जाना, इतना याद कर लेना, और मैंने ट्रिक आपको बता दी है, ठीक है। डिस्कवरी क्यों मिला है, इनको मिला है फॉर द एक्सपेरिमेंटल मेथड दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस of light for the study of electron dynamics in the matter। रिमेंबर, फिर से बोल रहा हूं, मैटर दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा नीचे आ गया, मैं मैटर यहां लिख देता हूं, इन मैटर, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो किस चीज के मिला, फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन मैटर, ओके, इसके लिए मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा आपको पहचानने में, तो पूरी लाइन लिख के तो नहीं देंगे, वो आपको एक लाइन लिख के देंगे और आपको पहचानना पड़ेगा, तो करेक्ट आंसर ये है, ठीक है। तो फिजिक्स में आपको फ्रेंड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आता है दैट इज केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में तो मिक्सअप चाहिए पड़ता है, आपको पता होगा, मिक्स करना पड़ता है हर चीज़ें, केमिस्ट्री में मिला है 2023 में। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मऊ मऊ, देखिए मऊ मऊ, ठीक है, मऊ मऊ को आप मिक्स करिए, ठीक है, और आपको मिलेगा लुइस। क्या मिलेगा, लुइस। अब देखो यार ट्रिक बनानी पड़ रही है क्योंकि नाम तो ऐसे ही याद करेंगे, ठीक है। तो मऊ मऊ को मिक्स किया केमिस्ट्री में तो लुइस बना। अब ट्रिक क्या हो सकती है, एक है माउंगी, आप देख सकते हैं जो फ्रांस से बिलोंग करें, दूसरा देख सकते हैं एलेक्सी एकीमूव, तो मूव देख सकते हैं, मऊ मऊ यहां पर मैंने इससे पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये बिलोंग करते हैं रशिया से, ठीक है। इनको मिक्स किया तो क्या बना, लुइस बना। तो लुइस ब्रूस जो है, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं यूएसए से, ठीक है। इन तीनों को किसके लिए मिला है, दैट इज केमिस्ट्री के लिए। तो अगेन ट्रिक बनाइए, मऊ मऊ मैंने ट्रिक बनाई, आप कह सकते हैं माउंगी है जो फ्रांस से है, और दूसरे जो है एकीमूव है, ऐसे आप ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। और मिक्स करेंगे तो क्या बन रहा है, लुइस बन रहा है, ठीक है। डिस्कवरी किस चीज के मिला, फॉर द डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो ये लाइन आने के चांसेस थोड़े ज्यादा हैं, छोटी सी लाइन है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपको थर्ड कैटेगरी मैंने बता दिया, दैट इज आपको क्या बताया मैंने अभी आपको, दैट इज केमिस्ट्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं लिटरेचर। अरे लिटरेचर चलो सिंगल पर्सन को मिला है, 4 5 6 चिंता मत करो, सिंगल पर्सन को मिला है, इजीली याद कर लेंगे। लिटरेचर तो देखो जॉन सीना जो है वो लिटरेचर का बादशाह है। लिटरेचर कौन है, मेरा जॉन सीना, ऐसे याद कर रखा, जॉन सीना, आप लोग शायद WWE भी देखते होंगे, तो जॉन सीना के नाम से याद रखिएगा, जॉन फोजे, ठीक है, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं। पूछ सकते हैं कि जॉन फोजे किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, आंसर वुड बी नॉर्वे, ठीक है। किस चीज के मिला है, फॉर हिज इनोवेटिव प्लेस एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। याद रखिएगा, तो ऐसे वो नाटक करते थे, प्लेस करते थे, है ना, जो अनसेबल की बात जो है वो वॉइस रेस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऑथर रहे हैं वो, कौन, दैट इज जॉन फोस। तो जॉन सीना के नाम से मैंने याद किया, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, दैट इज नोबेल प्राइज 2023 पीस, शांति। देखो शांति तो मोहम्मद के पास मिलती है, ऐसे याद कर सकते हो, पीस जो है वो मोहम्मद से मिली है, ऐसे ट्रिक बनाओ तो याद हो जाएगा, मोहम्मद से मिली है। तो नागरिस मोहम्मदी जो हैं, जो ईरान से बिलोंग करती हैं, उनको मिला है नोबेल पीस प्राइज। किसका, पीस का जो प्राइज मिला है वो नोबेल प्राइज किसका मिला है, पीस का, किसको, नागरिस मोहम्मदी को। किस चीज के लिए, फॉर द फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान। ईरान में जो ऑपरेशन होता है वुमेन का, उनको दबाया जाता है, उसके लिए उन्होंने फाइट की है। एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल, उसके लिए नोबेल प्राइज नागरिस मोहम्मदी को दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आते हैं लिटरेचर, अभी मैंने आपको बता दिया, पीस भी बता दिया है। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक्स, जो आज ही मिला है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स तो देखो पैसे से मैटर है, इकोनॉमिक्स मतलब गोल्ड, याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के लिए गोल्ड चाहिए अपन को, तो गोल्ड के नाम से याद कर लो, देख सकते हैं गोल्डन, नाम ही देख सकते हो, गोल्डन के नाम से आप याद करो कि गोल्ड है, इकोनॉमिक्स गोल्ड है, और यूएसए से बिलोंग करती हैं। अच्छा है किसी एक ही को मिला है, क्योंकि वरना डिफिकल्ट हो जाता है ना याद करने के लिए। फॉर एडवांसिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम्स, याद रखिएगा, वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम, डन मानिए क्वेश्चन आपको इन 6 फील्ड्स के जो मैंने नाम बताए हैं, क्वेश्चन आएगा, डिफिकल्ट आएगा, ज्यादा आपसे वो ये पूछ लेंगे कि किस कंट्री से बिलोंग करता है, क्योंकि हो सकता है इतने सारे आपने वीडियोस देखे हो बट वहां पे कंट्री नहीं बता रहे हो वो, और ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कह रहे हैं मैंने याद तो किया था कि इकोनॉमिक्स में गोल्डन को मिला है बट कंट्री याद ही नहीं आ रही उसकी, तो उसकी कंट्री क्या है, दैट इज यूएसए, ओके। तो 6 नोबेल प्राइज थे जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखने हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये 6 के 6 याद करिए, और कुछ भी पढ़ना है, बेसिक भी मैंने बता दिया। अब मैं कुछ आपको फैक्ट्स बता देता हूं और कुछ क्वेश्चन करा देता हूं जल्दी से, जिससे आपका पूरा नोबेल प्राइज जो रहेगा वो एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ फैक्ट्स बताते हैं। पहला,
सब अगर पूछा है कोई ऐसा पर्सन नाम बताओ जिसने नोबेल प्राइज 2 अलग अलग फील्ड में जीता है, तो वो है मैडम क्यूरी। शी इज द ओनली वुमेन टू हैव बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, 1903 में फिजिक्स में मिला, एंड नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1911। तो शी इज द ओनली वुमेन, याद रखिएगा, जिनको नोबेल प्राइज फिजिक्स में ही मिला हुआ है और केमिस्ट्री में मिला हुआ है। मैडम क्यूरी का नाम आपने शायद सुना भी होगा, मैरी क्यूरी का नाम। और मैरी क्यूरी जो है वो याद रखिएगा, शी बिलोंग टू पोलैंड, वॉर्सो जो कैपिटल है पोलैंड, वहां से शी बिलोंग, वहां से वो उनका बर्थ हुआ था। ऐसे ही बता रहा हूं आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपसे सबसे यंगेस्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला है, तो उसका नाम है मलाला यूसुफजई। याद रखिए यूसुफजई, ये आपको याद रखना। मलाला जो है उनको सबसे यंगेस्ट थी, 17 साल की उम्र में, 17 ईयर्स ओल्ड, पाकिस्तान से बिलोंग करती, जिनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया है। आप तो नोबेल प्राइज सबसे यंगेस्ट इन्हीं को कहेंगे, 17 ईयर्स में इनको मिल गया था, 2014 में इनको दिया गया था, ठीक है। इनके साथ एक बहुत फेमस पर्सनालिटी थे जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उनको भी पीस प्राइज दिया गया था इनके साथ, ठीक है। आपको नाम मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है किसको मलाला के साथ 2014 में पीस प्राइज इंडिया के जो थे उनको मिला था, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब यंगेस्ट बता दो, तब कहेंगे सर ओल्डेस्ट, कोई एज वगैरह है? एज तो नहीं है, बट ओल्डेस्ट अभी तक किसको मिला है, उनका नाम याद रखिएगा, जॉन, याद रखिएगा, गुड इनफ, ठीक है। तो याद रखिएगा गुड इनफ जो है, जॉन बी गुड इनफ जो है, उनको अवार्ड मिला है क्या, ओल्डेस्ट किस चीज के लिए, नोबेल प्राइज के लिए। किस फील्ड में मिला है बता दो, केमिस्ट्री के लिए। 97 ईयर्स ओल्ड थे, उनको नोबेल प्राइज मिला केमिस्ट्री के लिए, और ही इज द ओल्डेस्ट पर्सन जिसको नोबेल प्राइज मिला है। तो ओल्डेस्ट यंगेस्ट दोनों याद कर सकते हो। मैडम क्यूरी वाला क्वेश्चन बहुत बार आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताने वाला हूं, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ICRC। इसको मैं बता दूं, नोबेल पीस प्राइज जो है 3 बार मिला है, ठीक है। 1917 में भी, 1944 में भी, और 1966 में भी। तो क्वेश्चन बहुत फ्रेम किया जाता है कि मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन को याद है नोबेल पीस प्राइज जो 3 टाइम्स दिया गया है, तो आपको नाम याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे सर नोबेल प्राइज इंडियंस के बारे में भी डिस्कस कर दो। बिल्कुल, अभी तक कितने नोबेल प्राइज विनर्स जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं? टोटल है 9। कितने हैं? 9। मैं एक एक करके बता देता हूं। 9 के 9 आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि मैं कुछ क्वेश्चन भी पूछने वाला हूं। जैसे कि अभिजीत बैनर्जी इकोनॉमिक्स से मिला इनको 2019 में, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी वेरी फेमस, 2014 में पीस के लिए मिला है। यही आंसर है वो जो मलाला का मैं आंसर आपसे पूछ रहा था, तो पीस के लिए 2014 में मिला है, ठीक है। फिर है वेंकट रमन रामकृष्णन, याद रखिए, केमिस्ट्री के लिए 2009 में मिला है। अमर्त्य सेन बहुत फेमस है इकोनॉमिक्स के लिए, 1998 में दिया गया है। 4 हो गए, 5 और बचे, चलिए उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फिजिक्स के लिए मिला है 1983 में। मदर टेरेसा पीस के लिए मिला है 1979 में। हरगोविंद खुराना मेडिसिन के लिए मिला है 1968 में। ओके, CV रमन बहुत फेमस है, फिजिक्स के लिए मिला है 1930। तो ऑफकोर्स फिजिक्स के लिए पहला नोबेल प्राइज इंडिया की तरफ से किसको मिला है, तो CV रमन है, फिजिक्स के लिए मिला है। और रविन्द्रनाथ टैगोर लिटरेचर के लिए 1913 में। तो देख रहे हैं टोटल 9 लोग जो इंडिया से हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। और सबसे पहला नोबेल प्राइज इंडिया की तरफ से किसको मिला था, नाम मेंशन है रविन्द्रनाथ टैगोर, लिटरेचर के लिए 1913 में। ओके, तो देख सकते हैं मैंने 9 के 9 आपको मेंशन किए हैं। अब क्वेश्चन किस तरह आ सकते हैं, अब देखिए एक बार अगर आपने इसको गो थ्रू कर लिया इन 9 के 9 को जो नोबेल प्राइज इंडिया में मिले हैं, तो क्वेश्चन ऐसा आएगा जैसे फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। अभी फिजिक्स में किसको मिला, अभी मैंने बताया CV रमन को मिला, याद रखिएगा, फॉर द डिस्कवरी ऑफ रमन इफेक्ट 1930 में मिला इनको, ठीक है। अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया। फिर क्वेश्चन आएगा फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, अभी कुछ देर पहले मैं डिस्कस कर रहा था, इनका नाम क्या था, हरगोविंद खुराना 1968 में, जिनको केमिस्ट्री के लिए मेडिसिन के लिए इंडिया के साइड से सबसे पहला नोबेल प्राइज मिला। फिर आ सकता है नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में फर्स्ट इंडियन जिसको मिला, ठीक है, याद रखिएगा, वो है अमर्त्य सेन 1998 में। वैसे तो अगर देखेंगे लेटेस्ट अभिजीत बैनर्जी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में 2019 में, बट लेटेस्ट जो ये तो लेटेस्ट है, बट सबसे पहले किसको मिला है, अमर्त्य सेन को 1998 में, ठीक है। फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री अगर आपसे पूछ लिया, ठीक है, मेडिसिन के बाद केमिस्ट्री पूछ लिया, तो यार कि वेंकट रमन रामकृष्णन 2009 में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने कहा 9 के 9 आपको याद रखने हैं किस किस को नोबेल प्राइज मिला है, क्योंकि एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलिए, अगर आपने इतना मेरा लेक्चर देख लिया है, तो देखो अभी के जितने भी नोबेल प्राइज हैं वो तो आपने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है, जो अभी 2023 में मिला है वो तो आपको याद ही करने हैं, वो तो क्वेश्चन आ ही रहा है, बट मैं कुछ और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। जैसे कि
पहले इंडियन जिसको नोबेल प्राइज मिला, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दबाजी में गलत नहीं लगा देना। सीवी रमन तो फिजिक्स में मिला है, बट सबसे पहले इसको नोबेल प्राइज मिला है वो कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था, आपको पता होगा। इवन इनको किसके लिए मिला है? इनकी बहुत फेमस इंपॉर्टेंट वर्क है, इसका नाम है गीतांजलि, ठीक है, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज मिला है। गीतांजलि और साधना इनके इंपॉर्टेंट वर्क है, वो मैंने लिखा है। ये पहले इंडियन तो थे ही, पहले एशियन भी थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। तो इज द फर्स्ट एशियन ऑल्सो टू गेट नोबेल प्राइज, ठीक है। किसके लिए मिला है? गीतांजलि के लिए मिला है। किस ईयर में? 1913 में। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आ सकता है? सेकंड क्वेश्चन आता है फर्स्ट इंडियन बॉर्न, याद रखिए, इंडियन बॉर्न टू विन नोबेल पीस प्राइज। इंडियन बॉर्न होना चाहिए पीस प्राइज के लिए, ठीक है। मदर टेरेसा बिल्कुल पहला नोबेल प्राइज पीस की तरफ से इंडिया के साइड से मदर टेरेसा ही आंसर होगा, बट मैंने क्या लिख दिया? इंडिया बॉर्न, इंडिया में बॉर्न होना जरूरी है, तो मदर टेरेसा इंडिया बॉर्न नहीं है, तो ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो जल्दबाजी में मार्क मत कर देना मदर टेरेसा। इसका करेक्ट आंसर है कैलाश सत्यार्थी, याद रखिएगा। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया, पीस प्राइज दिया गया, और इनका बचपन बचाओ आंदोलन से बिलोंग करते हैं। ये एक फेमस स्टेट से बिलोंग करते हैं, इंडिया के किसी फेमस स्टेट से बिलोंग करते हैं। आपको बताना है, ऑप्शंस में दे रहा हूं, क्या ये मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से, गुजरात से, छत्तीसगढ़ से? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कैलाश सत्यार्थी किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। और याद रखिएगा, मलाला के साथ 2014 में इन्होंने पीस प्राइज को शेयर भी किया था। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नोबेल प्राइज किस फील्ड में नहीं दिया जाता है? नॉट गिवन। अभी मैंने बताया 6 फील्ड्स हैं, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन होगा। पीस में दिया जाता है, फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, म्यूजिक में थोड़ी ना दिया जाता है नोबेल प्राइज। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी, म्यूजिक। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज इज अवॉर्डेड इन विच सिटी? पीस प्राइज जो है वो किस सिटी में दिया जाता है? अभी मैंने आपको बताया पीस प्राइज को छोड़ के सब कोई सारे अवार्ड जो है वो स्वीडन इंस्टीट्यूशंस दे रहे हैं, मतलब स्टॉकहोम जो कैपिटल है वहां पर मिलेंगे, ठीक है। बट जो पीस का है वो नॉर्वे इंस्टीट्यूशन दे रही है, तो नॉर्वे की कैपिटल जो है दैट इज ओस्लो, याद रखिएगा। यहां पर पीस का प्राइज मिलता है। तो 6C जो है वो उसका करेक्ट आंसर है। जल्दबाजी में गलत आंसर मत मार्क कर देना कि स्टॉकहोम आंसर होगा, स्टॉकहोम बाकी का है, पीस का है ओस्लो, दैट इज नॉर्वे। ओके, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट फीमेल, पहली फीमेल फ्रॉम इंडिया टू रिसीव नोबेल पीस प्राइज? नोबेल पीस प्राइज किस इंडियन वुमेन ने इंडिया की साइड से सबसे पहला मिला है? तो वो तो बहुत आसान हो गया, पहली वुमेन पूछा, इंडियन बॉर्न नहीं बोला आपने, बस वुमेन बोला है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज मदर टेरेसा। आपको पता होना चाहिए मदर टेरेसा इंडिया में तो बॉर्न नहीं हुई थी, शी वॉज बॉर्न इन मसिडोनिया, ओके, बट वो इंडिया आ जाती 1929 में, ओके, और 1979 में उनको नोबेल पीस प्राइज मिलता है। तो हम कह रहे हैं शी द फर्स्ट वुमेन हु गॉट द नोबेल पीस प्राइज फ्रॉम इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्बर्ट आइंस्टीन को 1921 में, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। किस लिए दिया गया था? फॉर द स्टडी ऑफ, किस लिए दिया गया था एल्बर्ट आइंस्टीन को? अब आप मुझे पहले बताइए किस फील्ड में दिया गया था। चलो देखते हैं कौन कौन करेक्ट आंसर देता है। किस फील्ड में एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है? और मैं आपसे पूछा हूं किसकी स्टडी के लिए, तो वो मैं आपको बताता हूं, दैट इज स्टडी ऑफ थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जल्दबाजी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मत मार्क कर देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ये क्वेश्चन बहुत बार यूपीपीसीएस स्टेट सर्विसेज में, असम के, नॉर्थ ईस्ट में, याद रखिएगा, साउथ के एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार रिपीट आ चुका है ये, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर नेवर अकॉर्ड अ नोबेल प्राइज? किसको अभी तक नोबेल प्राइज आज तक नहीं मिला है? महात्मा गांधी, ठीक है, स्टीफन हॉकिंस, ओके, नेल्सन मंडेला, या बोथ ए एंड बी? तो आप कहेंगे सर महात्मा गांधी को नहीं मिला है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, महात्मा गांधी को आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है। तो क्या महात्मा गांधी आंसर होगा? नहीं, जल्दबाजी में मार्क मत करना, करेक्ट आंसर डी, ए एंड बी। स्टीफन हॉकिंस, याद रखिएगा, इतने फेमस पर्सनैलिटी, इनको भी इतना डिस्कवरी की इन्होंने, बट इनको भी आज तक नोबेल प्राइज नहीं मिला है। नेल्सन मंडेला को मिल चुका है, यस, नेल्सन मंडेला को पीस का नोबेल प्राइज मिल चुका है, बट इन दोनों को नहीं मिला है। तो करेक्ट आंसर है डी। और नेल्सन मंडेला को बता दूं 1993 में पीस का नोबेल प्राइज दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नोबेल प्राइज सेरेमनी जो होती है वो 10 दिसंबर को हर साल होती है। 10 दिसंबर, क्यों 10 दिसंबर को हो रही है? क्या उस दिन अल्फ्रेड नोबेल का बर्थ हुआ था? नहीं, अभी मैंने बताया था क्यों होती है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल पास्ड अवे ऑन दिस डे, उनकी डेथ हो गई थी, इसीलिए हम 10 दिसंबर को, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज का अवार्ड देते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना, जल्दबाजी में गलत मार्क मत कर दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
नहीं है, इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आपने इतने क्वेश्चन कर लिए होंगे, सारे फैक्ट्स मैंने कवर करा दिए और ट्रिक भी बता दी 2023 की, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी आपको। तो देखिए टॉपिक खत्म होता है कोई भी करंट का, हम तुरंत आपके सामने वीडियो लेके आते हैं। इसके रिटर्न में हम आपसे क्या मांगते हैं, इसके रिटर्न में हम आपसे मांगते हैं वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और प्लीज चैनल को नया आए हो तो सब्सक्राइब करो। इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको हम इतने कम टाइम पे प्रोवाइड करें तो वीडियो को शेयर करना तो बनता ही है। ओके, अगर आप चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपकी हेल्प हो रही है, आपका कोई एग्जाम क्रैक हो रहा है, ओके, या आपको बेनिफिट्स मिले, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट तो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक वॉलंटरली कंट्रीब्यूशन है, ये क्यूआर कोड है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे नंबर भी मेंशन है। अगर आप करना चाहते हैं तो ही करें, नहीं करेंगे कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक भी करते हैं, उससे भी बेनिफिट होता है। आप चाहें तो कंट्रीब्यूट कर भी सकते हैं। ओके, अब मैं बात करूंगा, आपने सारे ये पढ़ लिए, नोबेल प्राइज़ पढ़ लिए, पूरी डिटेलिंग आपको सारी चीज़ें पता चल गई, अमेजिंग फैक्ट्स भी पता चल गए नोबेल प्राइज़ के। अब आप सोचोगे सर इसके नोट्स कहाँ से मिलेंगे? नोट्स मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं, स्टैटिक, जीके, ये कहाँ मिलेगी? क्योंकि ये भी हमारे कोर्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके लिए कोई सोल्यूशन है कि आपके पास? बिल्कुल है। इसके लिए मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड करता हूँ, जो कि हैं 14 बुकलेट्स की बुकलेट्स। ओके, 14 बुकलेट, और ये सारी हैं हैंड रिटन, जैसे कि इंडियन पॉलिटी है, ठीक है, मैं आपको सारी दिखा देता हूँ, स्टैटिक जीके है, इंडियन ज्योग्राफी है। ये सारे नोट्स को क्या कर सकते हैं आप? ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके घर तक कुरियर हो जाएंगे, और इन नोट्स को बहुत अच्छी हैंड राइटिंग पे लिखा गया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सैंपल देखना हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया, व्हाट्सएप करो, मैं इसका सैंपल भी आपको दिखाऊंगा। और एक बार नोट्स मिल गया आपको, एंशिएंट हिस्ट्री, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर चीज़ कवर्ड की गई है, करंट अफेयर्स टोटली अपडेटेड, याद रखिएगा। तो इसके बाद आपको एग्जाम निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास नोट्स होंगे, आप कम टाइम पे जल्दी रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री है, देख सकते हैं, इकोनॉमिक्स के भी नोट्स हैं, ठीक है, फिजिक्स है, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सारी हैं, केमिस्ट्री भी आप देख सकते हैं, ये आपकी फिजिकल वर्ल्ड ज्योग्राफी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप कुछ और बुकलेट देख लीजिए, क्योंकि टोटल 14 बुकलेट्स हैं। ये सारी बुकलेट्स की इमेजेस बनी हुई हैं, इनका सैंपल मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग पे लिखे गए हैं, चाहे एनवायरमेंट हो, देख सकते हैं। और ये नोट्स आपको एक बार मिल गए तो आपके लिए एग्जाम क्वालिफाई करना ईजी होगा। सैंपल और डिटेल में देखना है, व्हाट्सएप करो। अगर आप चाहते हो, आप इसकी सॉफ्ट कॉपी बाय करना चाहते हो, आप हार्ड कॉपी नहीं बाय कर सकते बिकॉज ऑफ द मनी कंस्ट्रेंट, तो आप सॉफ्ट कॉपी भी बाय कर सकते हो। आप चाहो तो एप्लीकेशन से बाय कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो पर्सनली कांटेक्ट करके, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप नोट्स अपने घर मंगवाते हो तो मैं एक बेनिफिट दे रहा हूँ आपको, जनरल स्टडीज़ के नोट्स के साथ मैं आपको अपनी सारी क्लासेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। मतलब सारी क्लासेस भी मिलेंगी आपको और आपको नोट्स भी मिलेंगे। तो उसके लिए करना क्या है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर जाकर आप बाय कर सकते हो। याद रखिएगा, ऑफकोर्स थोड़ा सा मनी आपको पे करना पड़ रहा है, बट लाखों रुपए की फीस से बेटर है आप कुछ 1000 रुपए पे करके, याद रखिएगा, नोट्स भी ले सकते हैं, क्लासेस भी ले सकते हैं, और आपको मैं बाकी चीज़ें तो प्रोवाइड कर ही रहा हूं। तो क्यों आप लाखों फीस रुपए जो हैं कोचिंग से बर्बाद कर रहे हैं, और वहां पर आपका टाइम वेस्ट भी हो रहा है। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, स्टेट सर्विसेज की प्रिपरेशन करो, हर चीज़ के कोर्सेज अवेलेबल है मेरे पास। एप्लीकेशन डाउनलोड करो कम कॉस्ट में। जो आप कहीं दूसरी सिटी में जाकर इतना मनी स्पेंड करते हो, फिर आपको आउटकम नहीं मिलते हैं, ठीक है, आप कुछ सीख नहीं पाते हो, ठीक है, और टाइम वेस्ट होता है आपका। यहाँ पर कम टाइम पे सारे सब्जेक्ट्स में आपको हेल्प करूंगा पढ़ाने में, प्लस मैं आपका पर्सनल मेंटरशिप जो है, गाइडेंस जो है, वो भी प्रोवाइड करूंगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको हो सकता है आप दिल्ली चले जाओ, कोचिंग चले जाओ, आपको वहां पर कोचिंग्स मिल जाए, बस पर्सनल मेंटरशिप, पर्सनल गाइडेंस जो है वो मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करता हूं, जो भी हमारे कोर्सेज को लेते हैं। उसके लिए आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोर्सेज को ले सकते हैं। कोई इंक्वायरी है, कोई डाउट क्वेरी है, आप चाहते हैं सर हम स्टार्ट कर रहे हैं, या हम न्यू हैं, या हम ओल्ड कमर हैं, हम कैसे प्रिपरेशन करें, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया, व्हाट्सएप नंबर दिया, आप तुरंत कॉन्टैक्ट करिए। अगर आप कोई भी कोर्सेज लेते हैं, मैं आपको पर्सनल गाइड भी करूंगा। ओके, सो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा, नोबेल प्राइज का सारी चीजें मिल गई होंगी। पीडीएफ आपको पता है एज यूजुअल मैं टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। कोई डाउट क्वेरी है जरूर बताइए, और वीडियो को प्लीज जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट फिर से करूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूं, और आपके मैसेजेस जो है वो मेरे तक पहुंच रहे हैं। आप जो कमेंट कर रहे हैं, जो आंसर्स दे रहे हैं, वो पहुंच रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। ओके, सो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। बट अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो, आपका कोई फेवरेट टॉपिक, आपके एग्जाम्स आ रहे हो, आप चाह रहे हो उस पर वीडियो बनाएं, जैसे मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ इकोनॉमिक्स पे बहुत डिमांड चल रही है। इकोनॉमिक्स पे मैं बता दूं बहुत अच्छा लेक्चर लेके आने वाला हूं मैं, तो उस पर तो मैं लेक्चर बनाऊंगा ही, बट अगर आप और कोई टॉपिक पे चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।